महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान ईडी की भी हुई एंट्री। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को आज पूछगछ के लिए कर लिया है तलब। संजय रावत को ये समन प्रवीण रावत और पात्रा चौल जमीन घोटाले से मुताल्लिक मामले में भेजा गया। ईडी ने हाल ही में प्रवीण रावत की करोड़ों की जायदादें 11 करोड़ के असासे भी की थी जब्त। ममता बनर्जी ने संजय रावत को ईडी के जरिए नोटिस भेजे जाने पर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एक लीडर को ईडी से समन मिला है। मैंने सुना है कि उनकी मिल्कियत को भी कर्क करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी की पॉलिसी है, जब भी वो किसी अपोजिशन लीडर को परेशान करना चाहती है या रियासती हुकूमत को गिराना चाहती है तो ऐसा होता है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पार्लियामेंट हाउस में कागजात नामजदगी किए दाखिल। मिस्टर सिन्हा अपोजिशन के कई लीडरों के साथ पहुंचे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर। उनके साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जबकि सपा के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल के सीनियर रुकन पार्लियामेंट सौगता राय और दीगर कई सीनियर लीडरान भी थे मौजूद। अपोजिशन जमातों ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को सदर के ओहदे के लिए नामजद करने के बाद कहा कि ये दो अफराद की नहीं बल्कि नजरियात की लड़ाई है और पूरी अपोजिशन मिस्टर सिन्हा की हिमायत में है खड़ी। मिस्टर सिन्हा ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी की कॉल पर अपोजिशन रहनुमाओं की हुई मीटिंग, जिसमें कांग्रेस, सपा समेत कई अपोजिशन के लीडरों ने लिया हिस्सा। यूपी असेंबली की रामपुर सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सपा उम्मीदवार आसिम रजा की हार के बाद साबिक काबीना वजीर आजम खान ने हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस पर निकाली अपनी भड़ास। कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में जो हुआ उसे किसी भी तरह से चुनाव नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अफसरान ने पुरअमन इंतखाबात का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ताज़ा सियासी बहरान से मुताल्लिक तनाज़ुए पर सुप्रीम कोर्ट ने बागी शिवसेना एमएलएस को 12 जुलाई तक उबूरी राहत दी और कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर, मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके किया जवाब तलब। एकनाथ शिंदे और एक बागी एमएलए की जानिब से दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहा। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना ने एक बड़ा दावा करके गर्म सियासत में घी डाल दिया। दावा किया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में तकसीम करने की रची है खतरनाक साजिश। सामना में शाया खबर के मुताबिक बीजेपी लीडरों ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का किया फैसला। अखबार ने सवाल किया कि खुद को हिंदुत्व और महाराष्ट्र का हामी कहने वालों का इस बारे में क्या कहना है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान को क्या बंद करने की है तैयारी। मुहिब्बान उर्दू इस इदारे की मौजूदा खस्ता हाल सूरत हाल को लेकर हैं काफी फिक्रमंद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज की क़ियादत में दिल्ली मजलिस के वफ्द का हंगामी दौरा। इदारे के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने वफ्द की बातों और मुतालबात को बगौर सुनकर इस पर अमल करने की कराई यकीन दहानी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर्नाटक चैप्टर ने तीस्ता सेतलवाड़ की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत और कहा कि क्या इंसानी हुकूक का दिफा करना कोई जुर्म है। साथ ही कहा कि तीस्ता हुकूक इंसानी के अलंबरदार और गुजरात फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करने वाली समाजी कारकुन हैं और आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी को इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ करार देते हुए फौरी रिहाई का किया मुतालबा। बेंगलुरु हाई कोर्ट ने लगाई डीम्ड फॉरेस्ट की जुमराबंदी पर लगाम। चौपट हुआ रियासती हुकूमत का मंसूबा। रियासती हुकूमत ने जंगलाती जमीन को 2 हिस्सों में किया था तकसीम। इनमें से एक हिस्से को रिहायशी मकसद से डीम्ड फॉरेस्ट का नाम दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कानून 1980 में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं।